देखो ये जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर आपको प्लॉटिंग करनी है। मान लेते हैं कि इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यूजुअली क्या होता है, ये ना आसान लगती है बच्चों को, ज़्यादातर ये आसान लगती है। इसमें क्या है कि इसमें कॉफिशेंट आता तो है एक्स के साथ, बट बच्चे क्या करते हैं वाई की टर्म्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई को जैसे इस केस में लिख लेंगे 2x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, और फिर प्लॉटिंग कर लेंगे। प्रॉब्लम फंसती है यहाँ पर, जब यहाँ पर दोनों के पास ना कॉफिशेंट होता है और फिर बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं और उनको लगता है कि कौन सी चीज़ को पकड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। तो उसके ऊपर बात करेंगे। अब बात क्या है कि जैसे पहली बात तो जिसके ऊपर बात करनी है उसी को रखते हैं, बाकियों को साफ करते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन हमने ले ली जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास एक्स और वाई दोनों का कॉफिशेंट है, तो हम इसमें कैसे हम आगे बढ़ें। देखो मैं क्या कहता हूँ ना कि आप सबसे पहले दोनों चीज़ें लिख लें। आप ये भी लिख लें कि एक्स की टर्म्स में क्या एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे एक्स की टर्म्स में हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 8 माइनस 3y बाय, और दूसरा आपका वाई की टर्म्स में एक्सप्रेशन बनेगा कितना, 8 माइनस 2x बाय 3। तो सबसे पहले तो आप ये कंसीडर करें कि आप इसको यूज़ करके आप आगे बढ़ेंगे या इसको। तो एनालिसिस क्या कहता है ना कि देखो दोनों जब डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर है तो आप देख लो आपके लिए ईजी किससे रहेगा डिवाइड करना। अब जैसे मेरे लिए ईजी रहेगा कि मैं 2 से डिवाइड कर लूँ, आपके लिए 3 रहेगा, आप 3 पकड़ लें। ऐसे ही अदरवाइज आपके पास कोई और क्वेश्चन आता है जो इजी लगता है सबसे पहले वो कर लें। मैं फिलहाल ये वाला एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, है ना, इसके नीचे 2 है। अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, तो मैं पहले तो सबसे पहले वाकई अगेन फिर मैं मिटा देता हूँ और अब मैं इसी एक्सप्रेशन को पकड़ के आगे चलूंगा। अब इस एक्सप्रेशन में भी क्या यहाँ पर काम मेरा खत्म हो जाता है? देखो यहाँ पे खत्म नहीं होता। आप और गलती अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो 2 से डिवीजन है। 2 से डिवीजन क्या कहता है कि अगर ये जो न्यूमरेटर है ये अगर मेरे पास इवन आ जाए तो 2 से डिवीजन और इजी हो जाएगा। 2 से आप सीधा डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज आप डेसिमल में डील करेंगे। हालांकि 2 के केस में डेसिमल बहुत इतना नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन और नंबर्स के केस में आ सकता है। तो अपन क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो भी नीचे नंबर है उससे एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब उस वो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे जिस नंबर को, ठीक है, वो नंबर हम ऊपर बनाएं। जैसे 2 है, इस केस में हम ऊपर इवन नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन अब थोड़ा सा एनालिसिस क्या कहता है कि 8 माइनस 3y को इवन बनाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखो दो चीज़ों का डिफरेंस अगर इवन है, दो चीज़ों का अगर डिफरेंस इवन है, वो कैसे कैसे आ सकता है। इसके देखो दो ही केस बन सकते हैं। अगर मान लो पहले वाला भी इवन है और दूसरे वाला भी इवन है, तो इवन माइनस इवन जो है वो इवन रिजल्ट दे सकता है, या फिर ऑड माइनस ऑड इवन रिजल्ट दे सकता है। अगर दोनों में से एक भी ऑड है और एक इवन है तो काम नहीं बनेगा। आप चाहें तो इसमें एग्जांपल्स डाल के देख सकते हैं, जैसे कि एक 8 ले लूँ मैं और एक मैं 5 ले लूँ तो 3 आ जाएगा। अगर वहीं मैं 8 माइनस 6 लूँगा तो इवन आएगा, ठीक है। या फिर मैं दोनों ही क्या कर लूँ, ऑड ले लूँ, 7 माइनस 3 ले लूँ तो 4 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आई। अब अगेन इसमें से भी ना हमारा दो पॉसिबिलिटीज़ में से एक ही बचेगी, क्योंकि हमारे पास एक नंबर ऑलरेडी है। वो कौन सा, कि हमें पता है कि एक नंबर तो हमारे पास 8 है, तो मतलब हमारे पास एक नंबर तो इवन है ही है। तो ये वाला तो केस ही हट गया, ठीक है जी। अब बचा इवन माइनस इवन वाला केस। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इवन माइनस इवन वाला केस क्या कहता है कि भैया एक 8 है एक 3y है और हमें ओवरऑल इवन बनाना है। तो हमारे पास एक ही केस बचता है। वो क्या बचता है, वो कहता है कि भाई जो 3y है इसे इवन बना दो आप। अब 3y को इवन बनाने के लिए अगेन दो चीज़ों का प्रोडक्ट इवन कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है या तो दोनों नंबर इवन हो या फिर एटलीस्ट एक नंबर इवन हो। एटलीस्ट एक नंबर तो इवन हो ही हो, ठीक है जी। अब क्या है कि इसमें फिर क्या करें, एक नंबर ऑड है ही है मेरे पास 3, ये मुझे पता चल चुका है ना। 3y में से 3 तो ऑड है ही है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बची ही क्या, पॉसिबिलिटी इतनी सी बची है कि जो y है इसे क्या होना पड़ेगा, इसे ओवरऑल इवन होना पड़ेगा। इसका मतलब y की वैल्यू अगर आप 1 3 5 इस तरीके से डालेंगे तो आप डेसिमल से आपको डील करना पड़ेगा। वहीं अगर y की वैल्यू आप 0 2 4 6 इस तरीके की डालते हैं या फिर इनका नेगेटिव -2 -4 टाइप्स, तो आपको डील नहीं करना पड़ेगा डेसिमल से। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, देखो मुझे ना प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग करने के लिए मैं आप टेबल बनाऊंगा ना, आपके पास एक टेबल बनती है इस तरीके की, आप बनाते हैं टेबल, एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखते हैं, है ना। जैसे ये एक्स लिख लिया, ये वाई लिख लिया, फिर यहाँ पर आप वैल्यूज़ डालते हैं। सबसे पहले आप 0 डाल दें, वाई 0 डालते ही तो 8 बचा, 8 बाय ये 4 आ गया। अब वाई को आप क्या कर सकते हैं, आप वाई को 2 डाल दीजिए। वाई को 2 डालेंगे आप तो क्या होएगा, अगेन 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। वाई को आप अगेन आप -2 भी डाल सकते हैं या फिर आप 4 डाल दीजिए। जैसे 4 डालेंगे आप, ये कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इस केस में, है ना। 3y 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। 8 - 12 विल बी -4, -4/2 विल बी -2।
तो देखो आप इस केस में क्या होगा ना, आपको सिंपली इंटीजर्स से डील करना होगा। अगर आप ये एनालिसिस करके चलते हैं और इंटीजर्स से डील करने के बाद जब इंटीजर्स की आप प्लॉटिंग करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी गलतियां ना हो और आपको बोले ईजी भी लगे, ये वाला क्वेश्चन मुश्किल ना लगे। तो आप इस एनालिसिस को करके चलें। क्या स्टेप्स थे? स्टेप नंबर 1 था कि भाई आपको एक्स की साइड से सॉल्व करना है या वाई की साइड से सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 था कि आप एनालाइज करें कि डिनोमिनेटर का कोई मल्टीपल न्यूमरेटर में बन जाए तो आपकी डिवीजन ईजिली हो जाए और आपकी फिर अल्टीमेटली प्लॉटिंग ईजिली हो जाए। तो ये कहानी थी। आई होप आपको समझ में आई हो। हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग।